ठिकानों पर एनआईए के छापे। देश के 7 राज्यों में एनआईए के छापे। मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर लगातार टीम की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले कई दिनों से छापेमारी की जो पूरी कार्रवाई है वो चल रही है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी, और जानकारी है कि आज भी पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए की टीम की तरफ से रेड की जा रही है। और कर्नाटक से जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पीएफआई रेड का ये पार्ट 2 कह सकते हैं। 8 राज्यों में एनआईए और दूसरी एजेंसीज का छापा। असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में एनआईए की जो टीम है वो पहुंची है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये दूसरे राउंड की रेड बताई जा रही है। इस पर 2 अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु जुड़ गए हैं जयपुर से, इसके अलावा जतिन दिल्ली से हमारे साथ हैं। जतिन, क्या पार्ट 2 कह सकते हैं इसे, पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की रेड? बिल्कुल, देखिए पार्ट 2 है और बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा था कि ईडी और एनआईए ने मिलकर ये छापेमारी की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो एटीएस भी इसमें शामिल थी। संयुक्त कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई। पिछली बार हमने देखा था कि 10 से ज्यादा राज्यों में ये छापेमारी हुई थी, और खबर ये मिल रही है कि इसी तरह की रेड इस बार भी है। दिल्ली की जहां मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में मौजूद हूं, शाहीन बाग, जामिया नगर, इन इलाकों में भी छापेमारी हुई है। और शाहीन बाग आप जानते हैं कि पीएफआई का मुख्य जो ठिकाना है वो रहा है, यहीं पर दिल्ली का हेडक्वार्टर है, बल्कि ये कहें पीएफआई हेडक्वार्टर रहा है। और पिछली बार भी वहां से छापेमारी करके परवेज अहमद नाम के दिल्ली के जो हेड है उसको गिरफ्तार किया गया था। उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। खाड़ी देशों से भी कनेक्शन जुड़ रहा था, जैसा कि ईडी के सूत्रों ने बताया था और आईबी के सूत्रों ने बताया था कि जो हवाला से जो रुपया है वो आता है। कुल मिलाकर आज एक बार फिर से पार्ट 2 में छापेमारी हुई है। एनआईए की ये जो रेड है वो बताई जा रही है, कंडक्ट की गई है, और बीती रात से छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। ठीक है, विष्णु भी मेरे साथ जयपुर से हैं। विष्णु, क्या राजस्थान में भी पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर रेड? देखिए, पीएफआई की जो थोड़े दिन पहले रेड हुई थी, अभी उसी को जो है उसमें जो और कितने नाम शामिल होने उनको डेवलप किया जा रहा है कि कहां कहां से इनके तार जुड़े थे। राजस्थान से भी पिछली बार गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन जो फिलहाल है अब जो एनआईए है वो जो निशान ढूंढ रही है कि किन किन लोगों का जो टेरर फंडिंग मामले में जो सामने आए थे, नाम उनके आरोप लगे थे, उन पर छापेमारी हुई थी। अब कहीं ना कहीं उसी को डेवलप किया जा रहा है कि और कितने नाम उसमें शामिल है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तार ढूंढने में एनआईए लगी है कि कितने इस संगठन से जुड़े हुए लोग कितने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जो फिर से शिकंजा कसना जो है एनआईए ने शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल जतिन, इससे पहले 22 सितंबर की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा राज्यों में रेड हुई थी एनआईए की। आज किन किन और राज्यों में रेड चल रही है? पिछली बार अगर बात करें तो 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनसे कई बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी हुए थे। आज अभी तक की रेड में क्या किसी को हिरासत में लिया गया या किसी की गिरफ्तारी? देखिए, इंडिया न्यूज ने पहले ही बताया था कि ये जो पहले रेड हुई है और उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं, और इसी वजह से माना जा रहा था कि दोबारा से रेड हो सकती है। जिन लोगों के नाम लिए गए हैं और जो इसमें सूत्रधार हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि दिल्ली की अगर मैं बात करूं, शाहीन बाग और जामिया नगर, जो 2 इलाके हमने बताए हैं, वहां से दर्जन भर के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑफिशियली गिरफ्तारी उनकी हुई है या नहीं हुई है, ये तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो पाएगी। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि फिलहाल जो जानकारी है, दिल्ली, एमपी और केरल के अलावा यूपी की भी बात आ रही है, जहां पर यूपी एटीएस ने छापेमारी की है। मेरठ, बुलंदशहर में भी जो एटीएस की टीम है उन्होंने छापेमारी करके कई लोगों को हिरासत में लिया है। तो कुल मिलाकर 4-5 राज्य अभी तक खुलकर सामने आ गए हैं जिसमें छापेमारी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि और राज्य जो है इसमें जुड़ते चले जाएंगे, जिस तरह से पिछली बार 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी हुई थी। क्योंकि पीएफआई का कनेक्शन जहां जहां मिलेगा और जो पूर्व में पूछताछ में जो आरोपियों से जो सामने आया उसके आधार पर अब ये छापेमारी हो रही है। और क्योंकि हमने ये देखा कि न सिर्फ देश से बल्कि खाड़ी देशों से भी कनेक्शन आप हमारे साथ बने रहिए। फोन लाइन पर राकेश भी जुड़ गए, इसके अलावा भोपाल से भी हमारे रिपोर्टर जुड़ गए। लेकिन पहले राकेश से सवाल कर लेते हैं। राकेश, कई राज्यों में इस वक्त छापेमारी बताया जा रहा है कि 12 से 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। किन किन राज्यों से हुई है ये गिरफ्तारी? देखिए, एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आज का सर्च ऑपरेशन में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और राज्य पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएफआई संस्था से जुड़े कई सदस्यों और संस्था के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। जो कार्रवाई चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में लगातार छापेमारी चल रही है। और जो मध्य प्रदेश में एटीएस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 6 से 7 शहरों में लगातार अभी जो है एटीएस की जी बिल्कुल। तो देखिए राकेश दे रहे हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं बड़े पैमाने पर, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जाहिर है इनसे पूछताछ की जाएगी और देखना होगा पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं और क्या क्या प्लानिंग हो रही थी, क्या क्या साजिश रची जा रही थी। क्योंकि पिछली बार 22 सितंबर को जो रेड हुई थी एनआईए की, अलग अलग जांच एजेंसी की, उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए थे। शाहीन बाग, जाकिर नगर से लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली का अपडेट फिलहाल आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। शाहीन बाग और जामिया वो इलाके जहां से बताया जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है एनआईए की टीम की तरफ से। ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं, भोपाल से मेरे साथ ब्रिजेश भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश के किन किन शहरों में रेड एनआईए की, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एटीएस ने भी अलग से छापेमारी की है, क्या अपडेट इस पर ब्रिजेश? ब्रिजेश आपको आवाज आ रही है? चलिए संपर्क शायद नहीं बन पा रहा ब्रिजेश के साथ, एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, दिल्ली से ही सिर्फ 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है बताया जा रहा है। लखनऊ चलते हैं, अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां से भी क्या किसी को हिरासत में लिया गया, क्या कोई गिरफ्तारी? उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में रेड? अभिषेक, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेड पड़ी है पीएफआई को करने के लिए। जी, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक बड़े मैसिव रेड हुई थी, लेकिन आज दोबारा जो रेड हुई है उसमें बताया जा रहा है कि मेरठ से, बुलंदशहर से, इसके अलावा सीतापुर से भी कुछ संदिग्ध लोगों को फिलहाल पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस। एसटीएफ भी लगाई गई है इसमें। लखनऊ में भी इनिशियल इनपुट मिले हैं कि कुछ जगहों पे यूपी एसटीएफ भी पहुंची हुई थी, हालांकि लोकेशन अभी ट्रेस नहीं हो पाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश से 4 शहरों से मैसिव रेड की खबर आई है, बुलंदशहर, मेरठ, सीतापुर और लखनऊ। फिलहाल पीएफआई नेटवर्क को क्रैक डाउन करने के लिए जो लिटरेचर पीएफआई की तरफ से, जो कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले हिरासत में लिए गए थे उनके पास से जो लिटरेचर मिला है, उससे लीड लेते हुए दोबारा ये एक्शन लिया गया है ताकि इससे और आगे इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, पीएफआई का जो अभिषेक रेड में आप बता रहे हैं कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। किन 4 जिलों में रेड चल रही है उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ बरामद भी मौके से किया गया है और क्या एनआईए की ये रेड है या फिर और भी एजेंसीज हैं? देखिए, एनआईए के इनपुट्स पे यूपी एटीएस भी काम कर रही थी और उसमें यूपी एसटीएफ भी काम कर रही थी, यानी उत्तर प्रदेश की जो अपनी 2 एजेंसीज हैं वो काम कर रही थी। यूपी एटीएस ने पिछली बार एनआईए के साथ मिल करके रेड कंडक्ट किया था, इस बार यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया है। बुलंदशहर हो, मेरठ हो, सीतापुर हो, इन 3 जगहों पे कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ में भी एसटीएफ कुछ लोकेशंस पर पहुंची थी, वो लोकेशंस ठीक है। ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं, ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, कई बड़े खुलासे हुए थे जिन लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था उनसे। अभी मध्य प्रदेश में क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? बिल्कुल, देखिए 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। एक व्यक्ति को इंदौर से, 2 लोगों को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की लगातार 6 शहरों में कार्रवाई चल रही है जिसमें इंदौर, रतलाम, भोपाल, उज्जैन ये शहर शामिल हैं। और लगातार जो खुलासे हुए थे कि किस तरह कम्युनिटी के डेवलपमेंट के नाम पर ट्रेनिंग कैंप जो है उज्जैन में चलाए जा रहे थे, उसके बाद एनआईए के इनपुट के बाद एटीएस ने मध्य प्रदेश में कार्रवाई की है। लगातार सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई जारी है। कुछ गिरफ्तारियों की पुष्टि हुई है, 2 गिरफ्तारियों की पुष्टि अभी की गई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सभी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए एमपी के 6 शहरों में रेड चल रही है, यूपी के 4 शहरों में रेड चल रही है, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमाम बड़े राज्यों में इस वक्त छापेमारी की पूरी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा इंडिया न्यूज।